इश्क का रंग सफेद। नमस्ते बहन। अरे आइए बाबूजी, देखिए कौन आया है। अरे आप लोग आइए ना, बैठिए ना। अरे नहीं बहन, बैठेंगे नहीं। अब हम लोग बनारस छोड़ के इलाहाबाद लौट रहे थे तो सोचा आप लोगों से मिलने। अगर हमसे या हमरे लल्ला से कोनो भूल हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्षमा तो हमको मांगनी चाहिए। अरे नहीं नहीं महापंडित जी, आप काहे क्षमा मांगेंगे? हाँ, अब चलते हैं। इजाजत दी। सुखी रहो। खुश रहो बेटा। रुकिए। बैठिए बच्चा जी, बैठिए। घर में सब लोग ठीक है ना? फर्स्ट क्लास का। और परेशान तो नहीं ना करती है आपको? थोड़ा। चाय ले आ ना लक्ष्मी, ले आ बेटा जल्दी आ। अब क्या खाएंगे बताइए ना, उन्हें बनवा दे। ये लीजिए चाय जीजा जी। कोनो बात नहीं, जाना कपड़ा लेके आ, साफ कर दे। कोनो बात नहीं बच्चा जी, आप घबराइए नहीं, अब दूसरा चाय बनवा देते हैं। नहीं नहीं, हम ठीक है। हम बच्चा जी आप उठिए ना, हाथ धो लीजिए जाके, वहां पे हम पोंछ देते हैं। उठे। क्या हुआ? तुम ऐसे कोने में आके उदास बन के खड़ी हो। विप्लव, पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हमें पता है तुम उदास हो ना, क्योंकि तुम एक दिन यहाँ रहने वाली हो हमारे बिना। अब इतना भी बेवकूफ मत बनाओ हमें, सब समझते हम, इसलिए उदास हो ना। क्या हुआ? ठीक हो ना? हाँ हम ठीक है। अच्छा रुको, हम अभी हाथ धो के आते। हे भगवान, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। क्या हुआ? दादी, हमने आप सबसे बोला था ना कि हम राजा के बारे में क्या सोचते हैं, पर आप में से किसी ने हम पर गौर नहीं की। किसी को परवाह नहीं है ना। हमारे साथ फेरे पूरे नहीं हुए तो क्या हो गया? हम दिल से इन्हें अपना पति मान चुके, इसलिए आज हमने ये फैसला लिया है कि राजा इसी वक्त हमारी मांग में सिंदूर भरेंगे। और आज से हम पूरी जिंदगी इनकी पत्नी बनकर रहेंगे। देखो शालिनी, ये बात सही है कि हमारे जीवन में तुम्हारी बहुत ही खास जगह है। हम जब यहाँ आए और तुमसे मिले तो हमें लगा कि तुम वही लड़की हो जिसके हम सपने देखा करते थे, और हमारे सपने पूरे भी होने जा रहे थे कि अचानक। लेकिन अब तुम जो कुछ भी करने जा रही हो वो ठीक नहीं। अगर तुम्हारे परिवार वाले नहीं चाहते कि हमारी शादी हो तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? राजा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम आपके बिना नहीं रह सकते। शालू, ये ठीक नहीं है। बैठे बचवा जी। लक्ष्मी बेटा, तनकी इस पे नॉय को कपड़ा बिछाम तो खाना का इंतजाम करते हैं। अब इतना भी उदास होने की जरूरत नहीं है यार।
ठीक है, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब सही हो या गलत, हम भी तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे। शालू तुम ये क्या कर रही हो? ठीक नहीं है। नहीं बच्चे नहीं। अगर तुमने हमारी मांग में सिंदूर नहीं भरा तो अपनी जान दे। पगला गई करे? हाँ छोड़ दे। शालू ये क्या कर रही है? शालू तुम समझने की कोशिश करो। पिछली बार हमने कुछ नहीं कहा और इस बार हम अपनी जान दे देंगे। हम कह रहे हैं। पागलपन है, मत करो। खून निकल आएगा, खून निकल आएगा। राजा आपको हमारी कोई परवाह नहीं है ना? नहीं शादी करनी है ना? राजा समझाना बेटा। अरे शालू तुम ये गलत कर रही हो। सालू देख बात कर। बाबूजी बाबूजी रोकिए ना इसे। हम दोबारा आपको जाते हुए नहीं देख सकते। तुम अभी हमारी मांग भर रहे हो या नहीं? हाँ या ना? ना शालू, क्योंकि हमने कहा ना ये गलत है। जीजा जी, धानी को एक दिन तो सांस लेने दो। अरे कैसे लेने दे? देख नहीं रहे हो दानी जी का हाल कैसा हो गया एक दिन की जुदाई के बारे में सुन के? हमने तो फैसला कर लिया, हम यहीं रहेंगे। हमें तो लगता है कि आप ही धानी के बिना नहीं रह पाएंगे। क्या किया तुमने? कितना खून बह रहा है शालू, क्यों किया तुमने? अरे गाड़ी निकालो, अस्पताल की तरफ जाना है। आखिरी बार पूछ रहे हैं, तुम हमारी मांग भर रहे हो या नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है ना, तो ये लो। विप्लव, तुमने घर फोन किया का? कोई परेशानी है का जी? क्यों? अभी अभी तो आए हम। अच्छा, ये बताने के लिए कि हम यहाँ रहने वाले? फिक्र मत करो, कर लेंगे। और कुछ? नहीं और कुछ नहीं। सॉरी। हेलो? क्या हुआ विप्लव? क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? जिसका डर था वही हुआ था नहीं। शरू ने एक बार फिर अपनी जान लेने की कोशिश की। बेवकूफ कह रही है कि हमारी शादी राजा से करा दो, नहीं तो हमें जाना होगा। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे विप्लव। नहीं, तुम्हें तो रस्म पूरी करनी है। हम देख के अरे नहीं नहीं बच्चा जी, रस्म हो जाएगी बाद में, कोनो जल्दी नहीं है। इसको आप लेके जाइए, उसका वहां रहना जरूरी है। ले जाइए ले जाइए। हे भगवान, रक्षा करना। दीदी, हमको तो इन्हीं समझ में आ रहा है कि सालू को हो क्या गया है। सब कुछ सबके सामने है, तभी वो ऐसे हरकत कर रही है। वो काहे नहीं समझ रही है कि उसका बियाह राजा के संगे हो गया ना, तो उसकी जिंदगी खराब कर देगा। वो राक्षस है। और धानी की दुलारी, अगर शालू ने राजा से शादी कर ली तो राजा उस घर का दामाद बन जाएगा। जरा सोच, हमारी धानी के लिए परेशानी और बढ़ जाएंगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न गक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। बेटा, शालू घर पर नहीं है, अस्पताल से निकल चुके वो लोग, पता नहीं कहाँ गए। भगवान, ये लोग क्या करें? हमारा फोन भी नहीं उठा रहे दादी। वरमाला पहनाइए। पहले वर वधु को वरमाला पहनाएगा।
विवाह संपन्न हुआ। भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए दादी, हम देखकर आते हैं। कैसे हुई? क्या मजाक लग रहा है? अरे क्या कर रही हो? मजाक लग रहा है? दादी बोलो ना। छोड़ के चले जाओ। पगला गया क्या? हाँ? क्यों मार रहा है इसे? क्यों मार रहा है? माँ, आपने इस शादी में मंजूरी भरी है, क्या आपको आपके बेटे पर जरा भी भरोसा नहीं? बेटे पर भरोसा करे? तुझ पर भरोसा करे? जो अपनी माँ को बिना बताए, अपने परिवार को बिना बताए शादी करके आ गया था चुपके से। हाँ? कान खोलकर सुन ले, तूने जो राह दिखाई है ना, उसी राह पर तेरी सगी बहन चलेगी, समझा? छूना मत राजा को, छूना मत। और आपने इस पे हाथ कैसे उठाया? आपको पता है कि नहीं ये हमारे पति हैं अभी? इससे शादी करने से अच्छा तो तू विधवा हो जाती। तो क्या आज ही हमको विधवा कर देंगे आप? अरे शादी क्यों की? विप्लव! ये माँ हमारे रास्ते से। विप्लव! मजाक सोचा तुम्हें? बस कर, बस हो गया। दादाजी, समझ नहीं रहे? नहीं जानते आप लोग इसे? ये क्या पागलपन है विप्लव? क्या पागलपन है? पागलपन हम नहीं कर रहे, आप सब लोग कर रहे। आप इस शादी के लिए मान कैसे गए? देखो विप्लव, ये शादी हमारे सामने हुई है, ये हमारा फैसला है विप्लव, और तुमको हमारे फैसले को सम्मान देना होगा। बात समझ में आई तुमको? नहीं मान सकते हम, गलती कर रहे हैं आप लोग। आप नहीं जानते इस राक्षस को, हम जानते हैं इसे। जब बहुत देर हो जाएगी ना, तब मत आना हमारे पास। कोई देर नहीं होगी विप्लव, तुमको राजा और शालू को स्वीकार करना होगा। तुमको याद है कि जब तुम धानी के साथ आए थे तो हमने तुमको स्वीकार किया था। पानी को हम 8 महीने से जानते, 10 महीने से जानते, कब तक जानते आप राजा को? गलती कर रहे हैं आप, हम कह रहे हैं। ठीक है, मान लो ये शादी, जब बहुत देर हो जाएगी ना, तब हमारे पास नहीं आना, हम ये शादी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम उसको स्वीकार करोगे कि नहीं? नहीं, नहीं, तुमको राजा और शालू को स्वीकार करना होगा। हमने भी तुम दोनों को स्वीकार किया था, याद है ना विप्लव? शांत हो जाओ विप्लव, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्यों गुस्सा? रानी तुम्हें दिखा क्या फायदा ऐसा गुस्सा करने से? अपने आप को और परेशान कर रहे हो तुम। हमारे घर वाले हो कि हमारी बात नहीं सुननी। आप लोग चिंता मत कीजिए,
हम बच्चों का स्वागत बाकायदा करेंगे। बहू जी जाके थाली लाई है। आओ मेरे बच्चा लाओ, आओ मेरे बाबा लो। आजा शालू, आजा मेरा बेटा, आजा राजा बाबा, आजा आजा। रुक जाइए। धानी बेटा, इस घर की छोटी बहू होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इन दोनों का स्वागत करो। आओ इनका स्वागत करो। कोई जरूरत नहीं। दादाजी, जिन्हें हमारा रिश्ता ही मंजूर नहीं है, आप उन्हीं से हमारा स्वागत करवाएंगे? नहीं शालू, ऐसा नहीं बोलते। अब ये तुम्हारी भाभी है। देखा बाबूजी, इसे कहते हैं संस्कार और इसे कहते हैं खानदानी निशानी। धानी बेटा, तुम आरती करो। अब हम चाहते हैं कि तुम दोनों छोटी बहू के पैर छुओ। शालू, आओ आशीर्वाद लें। बाबूजी, अब ये काहे पीछे हट रही है? पूछिए ना इससे। अरे बेटा, तुम पीछे क्यों हट गई? आशीर्वाद दो।